शिवाजी महाराज है। शिवाजी महाराज के बारे में ये आज का हम लोग का वीडियो सेशन है, जिसमें हम लोग उनके वाघ नख के बारे में स्टडी करेंगे और वाघ नख के इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। शिवाजी महाराज अपने साथ बहुत सारे हथियार वगैरह जैसे कि तलवार और ये वाघ नख भी रखते थे। कुछ उनके फेमस तलवार थे जैसे कि भवानी, जगदम्बा, तुलजा। ऐसे ही उनका वाघ नख भी होता था जिसे हाथ के पंजे में पहना जाता था। इसका ऊपर 2 रिंग्स होते हैं। ये एक रिंग पहला उंगली में और ये चौथा यानी फर्स्ट और फोर्थ उंगली में लगाया जाता है और ये खंजर जैसा काम करता है। और ये वाघ का जो पंजा होता है जस्ट इसके जैसा ही एक प्रेरणा से ये बनाया गया है। ये इतना ताकतवर या खतरनाक होता है जो किसी भी इंसान को मारने में सक्षम होता है और ये पूरी तरह से लोहा का बना हुआ होता है। और ये उस समय जब महाराष्ट्र साम्राज्य हुआ करता था, महाराष्ट्र साम्राज्य की राजधानी सातारा में ये था उस समय। अब ये कहानी है क्या कि आदिल शाह यानी बीजापुर के एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह ने एक इंसान जिसका नाम था अफजल खान को भेजा था शिवाजी महाराज के साथ भेंट करने के लिए, जिसका नॉर्मली ये उद्देश्य था कि शिवाजी महाराज को बंदी बनाया जा सके या फिर गुलामी या फिर कोशिश किया जाए कि उनको अपने अधीन लाया जा सके। और ये इस समय 1659 के समय जब शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच में ये भेंट हुआ था, तो अफजल खान ने क्या किए थे, भेंट करते वक्त जब गले मिले थे आपस में अफजल खान और कौन, शिवाजी महाराज, तो अफजल खान ने अपने चाकू से शिवाजी महाराज के ऊपर वार कर दिए थे। बदले में शिवाजी महाराज भी तैयारी करके गए थे, यानी अपने साथ ये वाघ नख भी रखे हुए थे और इस वाघ नख का मदद से शिवाजी महाराज ने अफजल खान को वहीं मार डाले थे। अब यही वाघ नख क्या हुआ, बाद में इनके मराठा साम्राज्य के किसी प्रधानमंत्री के द्वारा इसे जेम्स ग्रांट डफ को उपहार के रूप में दे दिया गया था साल 1818 में। अब जेम्स ग्रांट डफ कुछ समय तक यहाँ पे काम किए रहे और उसके बाद वो लंदन यानी ब्रिटेन लौट गए थे 1824 में। जब वो वहाँ लौट गए थे तो उन्होंने विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम को ये वाघ नख उपहार के रूप में यानी दान कर दिए थे। अब भारत सरकार अपने धरोहरों को वापस लाने का बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ये कोशिश कर रहा है कि वाघ नख को वापस भारत लाया जा सके। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के कल्चरल मिनिस्टर एक एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करने वाले हैं जो कि लंदन यानी यूके के साथ होगा और इस एग्रीमेंट के तहत इस वाघ नख को भारत वापस लाया जाएगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये समझना होगा कि किसी भी धरोहर को जब कोई और देश में वो चला जाता है तो उसको अपने देश में वापस लाने के क्या क्या तरीका हो सकते हैं। तो किसी भी धरोहर को वापस लाने के 2 तरीका होता है, एक लीगल तरीका जो लेंदी यानी बहुत टाइम लेता है और एक जो होता है डिप्लोमेटिक कूटनीतिक तरीका। हालांकि भारत सरकार दोनों ही तरीकों पे काम करता है, समय पे जब जिसको जरूरत पड़ता है उसी हिसाब से कार्य करता है। ना ये शिवाजी महाराज का वाघ नख के बारे में बात था, बाकी आगे देखेंगे। स्टे ट्यून्ड।